हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को हिंदी के 12th हिंदी का जो है टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड रहेगा। जिस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बुक से और हिंदी ग्रामर से दोनों से क्वेश्चन रहता है, उसी प्रकार से मैंने भी इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव और बुक दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप से लिया हूँ। बस अंतर इतना सा रहेगा, जो वहाँ आप लोगों को 100 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को याद रखिएगा, इसमें जो है आप लोग 40 प्लस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को वहाँ जो है 50 में 50 जरूर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये दिया गया है, जो रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो रक्षक शब्द में जो प्रत्यय होगा तो ये हो जाएगा अक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रत्यय बोला जाता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, तो रक्ष में अक जुट गया होगा लास्ट में, इसलिए इसमें प्रत्यय हो जाएगा अक। तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो परलोक में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग बोलते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है। तो लोक यहाँ मूल शब्द है, इसमें पड़ जुट गया है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा पड़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें भी देखिए उपसर्ग क्या होता है, तो जो पहले जुड़ता है। तो ज्ञान यहाँ मूल शब्द हो जाएगा, ज्ञान में हम लोग अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अज्ञान। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा? अ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो नकलची में क्या है? नकल मूल शब्द है, इसके लास्ट में हम लोग ची जोड़ देंगे तो नकलची हो जाएगा। तो इसका जो प्रत्यय हो जाएगा ये हो जाएगा ची। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, जो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा यशः प्लस दा बराबर यशोदा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आप लोगों से पूछा जाता जो कौन सा संधि होगा, तो याद रखिएगा यहाँ विसर्ग के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन, तो वो होता है विसर्ग संधि। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन में जैसे यशोदा में पूछेगा कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा विसर्ग संधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, जो संसार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संसार शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है सम प्लस सार। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म हलंत है तो इसमें क्या हो जाएगा? म हलंत व्यंजन हो जाएगा। तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े तो उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। तो अगर संसार में पूछा जाए कौन सा संधि होगा, तो याद रखिएगा व्यंजन संधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, जो पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है पो प्लस अन बराबर पवन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है उत्त प्लस योग, तो में हलंत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी आप लोगों को व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, जो कुहासा शब्द है। तो कुहासा शब्द कैसा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, जो घी शब्द है। तो याद रखिएगा घी हो गया, उसके बाद दही हो गया, उसके बाद मोती। घी, दही, मोती ये सभी जो है देखने में आप लोगों को लग रहा है स्त्रीलिंग, लेकिन वास्तव में ये क्या है? पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या है। तो लिडवेटर की नज़र में जो है जे कृष्णमूर्ति क्या है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा विश्व शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, बोला जा रहा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 का है, जो तिरिच किस प्रकार की रचना है। तो तिरिच जो रचना है ये हो जाएंगे मेरे हिसाब से आधुनिक त्रासदी के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 का क्वेश्चन है, जो मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन डाकेश के जो बचपन का नाम था ये था मदन मोहन गुगलानी।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 का क्वेश्चन है, जो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय। क्या हो जाएगा? हरदेव सहाय। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, बोला जा रहा है जो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को उषा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उषा के कवि जो है ये हो जाएंगे आप लोगों को शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 का, जो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि जो कहा जाता है ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 का है, जो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की जो कविता में पाया जाता है ये पाया जाता है आप लोगों को वीर रस। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 का क्वेश्चन है, जो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह मतलब किस पठित पाठ की उक्ति है? तो यह जो उक्ति है ये आप लोगों को शिक्षा की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 का, बोला जा रहा है जो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है ये हो जाएंगे आप लोगों को जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो गोद में सोने वाला कहलाता है, या गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? तो ये करेंगे हम लोग अंकशाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 का है, जो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है, तो जो गुरु के समीप रहता है विद्यार्थी उसको हम लोग बोलते हैं अंतेवासी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का है, जो जिसका खंडन न किया जा सके वह है, तो जिसका खंडन न किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अखंडनीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 का, जो जिसका जन्म पहले हुआ है अर्थात जो बड़ा हो वह है, तो जो बड़ा हो या जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए जो हम लोग एक शब्द यूज करते हैं ये करते हैं अग्रज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो छोटा हो या जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए यूज करेंगे अनुज। याद रखिएगा अग्रज का विलोम होता है अनुज। उसके बाद 25 का क्वेश्चन है, जो जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है, तो जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करेंगे, ये करेंगे अपरिहार्य। क्या यूज करेंगे? अपरिहार्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 का है, जो खाने योग्य हो वह है, तो जो खाने योग्य हो उसके लिए हम लोग एक शब्द का यूज क्या करेंगे? तो ये करेंगे खाद्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे खाने वाला अगर कोई पदार्थ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य पदार्थ, इस प्रकार से जो खाने योग्य होगा उसको बोलेंगे खाद्य। उसके बाद 27 का है, जो अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो अनल का जो होता है आग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का है, जो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आयुष्मान शब्द जो बोलते हैं ना, मान लीजिए हम किसी को जब आशीर्वाद देते हैं तो आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव या दीर्घायु भव, तो आयुष्मान का जो है पर्यायवाची हो जाएगा चिरंजीव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 का, बोला जा रहा है झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, तो झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा ये हो जाएगा परेशानी। बोलते हैं ना इसमें बहुत झंझट है या इसमें बहुत परेशानी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 का है, जो डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो डरावना शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये होता है भयानक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 का है, जो यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द कैसा है ये आप लोगों को बताना है। तो यात्रा जो शब्द है ये हो जाएगा आप लोगों को स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 का क्वेश्चन है, जो चमक शब्द है, तो चमक शब्द भी क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 का, बोला जा रहा है संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा संधि के जो है 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 34 का क्वेश्चन है जो पुराण शब्द का विशेषण है। तो पुराण शब्द का विशेषण जो होता है ये होता है पौराणिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 का क्वेश्चन है जो भीड़ शब्द संज्ञा है। तो भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा होगा? तो भीड़ से जो है एक समूह का बोध होता है, तो इसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 का है जो ग्राम शब्द का विशेषण होगा। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण होता है ये होता है ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 का है जो कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के जो है कुल 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 का है जो यह नया माल है, इस वाक्य में जो है नया शब्द क्या है? तो इसमें जो है नया हम बता रहे हैं उसकी विशेषता। तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग बोलेंगे विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 का है जो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए जो एक शब्द यूज करेंगे हम लोग उसको बोलेंगे दीक्षित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 का क्वेश्चन है जो शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का जो उपासक होता है उसको हम लोग बोलते हैं शैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का जो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 का जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है इसका नाम है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 का क्वेश्चन है जो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति, जिनका नाम पूरा है जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का जो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन का उल्लेख जो है आप लोगों को मिलेगा रोज कहानी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो 45 का जो सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ जो एकांकी है इसके रचयिता है मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का जो ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? तो ओ सदा नीरा जो पाठ है आप लोगों को उसकी विधा पूछा जा रहा है। तो उसकी विधा जो है आप लोगों को ये हो जाएगा निबंध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 का है जो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो रचित पाठ है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 का है जो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये हो जाएंगे आप लोगों को भारतेंदु युग के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 का क्वेश्चन है जो बड़वे रामायण किन की रचना है? तो बड़वे रामायण जो है ये आप लोगों को हो जाएंगे तुलसीदास का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन 50 का जो बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक जिसमें पता होगा बीजक में जो है उपदेश संग्रहित है किनका? तो ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। जो बीजक में जो है या बीजक के रचयिता कौन है या बीजक में जो है किसके उपदेश संग्रहित है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेम उसी प्रकार से जो है हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सब वीडियो देखने से जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। हालांकि ये तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है, बाकी अभी कुछ ज़्यादा रिस्पांस आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।